find the value of iota to the power 12 plus iota to the power 13 plus iota to the power 14 plus iota to the power 15. This is question, and the next question is iota to the power ठीक। ये दो प्रश्न आपके सामने करिए। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाऊंगा जो बहुत काम का कंसेप्ट है। चलो पहले इसको करते हैं। आयोटा टू दी पावर 12, ये क्या हो जाएगा? 4k के फॉर्म में सोचो तो ये क्या हो जाएगा? 4 आयोटा का पावर 4 और उसका पावर 3 प्लस में ये क्या जाएगा? आयोटा का पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, प्लस में क्या जाएगा? आयोटा का पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा स्क्वायर, और प्लस में जाएगा आयोटा का पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा क्यूब। ठीक है। अब सोचो कि आयोटा का पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा। प्लस आयोटा का पावर 12 क्या होगा? 1 होगा, और मल्टीप्लाइड बाय आयोटा तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा। प्लस आयोटा का पावर 12 क्या होगा? ये भी 1 होगा, आयोटा स्क्वायर ये -1 आएगा, और आयोटा क्यूब ये तो 1 हो जाएगा, और आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस आयोटा। अब देखो प्लस आयोटा से माइनस आयोटा, +1 से -1, इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा? द सम ऑफ 4 सक्सेसिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। क्या सीखा? अगर लगातार पावर हो आई का, जैसे यहाँ था 12, 13, 14, 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, डर लग रहा होगा, मगर सोचो कि ये क्या है? सक्सेसिव पावर है, ये एक एक ऐड होता जा रहा है। तो अभी हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं, इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्ट 0। तो 4 सक्सेसिव पावर ऑफ आयोटा, कभी भी आपके पास ऐसा सीक्वेंस आ जाए तो उसका आंसर आप क्या लिखेंगे? डायरेक्टली 0 लिख देंगे। ये बहुत काम का चीज़ था, इसको कॉपी करो। कंसेप्ट को 1 बाय 1 डेवलप करते चलेंगे हम लोग। उसका फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे आपका लेवल जब बढ़ेगा या फिर आप और तैयारी करेंगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा। NCERT पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होता है। अगला क्वेश्चन लिखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, express the following complex number in the form of a plus iota b। ठीक, आप एक ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, ले लिया z, और कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस फर्स्ट वाले में मैं प्लस ले लेता हूँ, प्लस। ठीक, चलिए तो अब देखिए अपने को इसको a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है। तो क्या किया? 1 को 1 से ऐड किया तो क्या हो जाएगा? 2, और प्लस आयोटा को आयोटा से ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा? 3 आयोटा। तो यहाँ पे हम लोग साथ के साथ ये भी सीख रहे हैं
कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि हम लोग सीख रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल कि कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास a प्लस आयोटा b, दिस इज z1 एंड z2 इज c प्लस आयोटा d। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में जो पहला ऑपरेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन में क्या होगा, रियल पार्ट का सम रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट का सम इमेजिनरी पार्ट के साथ। यही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पूछता मेरे से कि z1 माइनस z2 तो क्या होता, रियल पार्ट, दोनों के जो रियल पार्ट है वो साइन के साथ हम लोग लिख देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव अप्लाई कर देंगे, और c माइनस डी। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, तो ये पहला था। दूसरा, अगर इसी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें मैं ऐसा लिखता हूँ 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, दूसरा वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, रियल का रियल के साथ b माइनस, अच्छा हाँ यहाँ पे b आ जाएगा, सही है, b माइनस डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा और माइनस का 2 आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, तो यह जाएगा माइनस आयोटा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा। थर्ड जो ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लीकेशन, z1 इंटू z2। ये सबसे काम का ऑपरेशन है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना होगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यही कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाई c प्लस आयोटा d। अब रियल पार्ट इस a का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा, तो क्या क्या आएगा, ac प्लस आयोटा टाइम ad प्लस, अब इस आयोटा b का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ होगा, तो क्या आएगा, देखो आयोटा bc प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर bd। अब ये बच्चे बच्चे को पता है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ac माइनस bd, ये रियल पार्ट हो जाएगा, द टर्म फ्री फ्रॉम आयोटा कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ z। और प्लस में क्या आ जाएगा, आयोटा कॉमन होकर यहाँ क्या आ जाएगा, ad प्लस bc। ये क्लियर हुआ। अब यही कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लिकेशन 1 का मल्टीप्लिकेशन पूरे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेशन, तो दिस इज आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा स्क्वायर होता है आपका -1, तो -1 आ गया, तो ये क्या जाएगा, 1 प्लस 3 आयोटा और माइनस में क्या जाएगा 2, तो -2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3 आयोटा, सही है। चलिए अगर किसी ने बोला ऐसा कि फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता ही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
अब देखो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, -1 + 1 दिए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आयोटा। सिंपली अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि इसका वैल्यू लेके आओ 1 प्लस, चलो थोड़ा सा इसको 2 + 3 आयोटा स्क्वायर, इसका वैल्यू लेके आओ, करो 4 + 9 आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर + बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में क्या हो जाएगा 2 पूरा लिख दिया मैंने। अब देखो ये आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, बोलो आयोटा स्क्वायर -1, तो दिस इज -9 और प्लस में क्या आ जाएगा 4 × 12, सही है ना, चेक कर लो। ये क्या हो जाएगा -5 + 12 आयोटा, सही है। चलिए इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व होंगे, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज को भी, बट पहले जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा समझ करके उसको कैसे अप्लाई करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग डेवलप कर लें कि कैसे क्या क्या करना है। अब एक क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस इंटू x + आयोटा y या फिर a + आयोटा b। क्वेश्चन है आपका 1 / 2 + आयोटा, इसको चेंज करना है अपने को a + आयोटा b में चेंज करना है। अब कैसे चेंज करें, अब देखो मैंने तुमको पहले ही बताया कि नीचे में आयोटा वगैरह कुछ समझ में आता नहीं है, ठीक है, तो क्या करो इसको रेशनलाइज करो, मतलब नीचे से ये आयोटा का टर्म गैप करो। अब गैप करने के लिए क्या अपने आप तो गैप हो नहीं जाएगा, या फिर पेंसिल से लिखा है तो मिटा दोगे तो उससे तो गैप नहीं होगा। क्या करना होता है, ये बहुत बेसिक सा रिजल्ट है मैथ का, a² - b², ये क्या होता है a + b × a - b, सही है। तो देखो अगर तुम्हारे पास a + b अवेलेबल है तो इसको क्या करो a - b से मल्टीप्लाई करो, तो ये फैक्टर जनरेट हो जाएगा। तो इसको क्या किया 2 - आयोटा और 2 - आयोटा के साथ क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, सही। तो नीचे में क्या आएगा मेरे पास, बोलो नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा a² - b², तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 - आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये -1 लिखा हुआ है, -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस, तो प्लस का 1 + 4 क्या हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 - आयोटा डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/5 माइनस, तो a के प्लेस पे ये है, b के प्लेस पे ये है। तो यहाँ से हम लोगों ने फिर से एक कंसेप्ट सीखा, क्या सीखा कि अब तक कब तक, जब तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा था तब तक हम लोगों को यही फॉर्मूला पता था कि a² - b² क्या होता है a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b। बट अब मेरे को ये भी पता है कि a² + b² क्या होता है। a² + b² हो जाएगा a - आयोटा टाइम b मल्टीप्लाइड बाई a + आयोटा टाइम b। देखो जैसे ही करोगे तो ये जो इसका जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस करके आ जाएगा। ये बात समझ में आया। तो ये बहुत कमाल का फैक्टर, दो चीज़ें हम लोगों ने सीखी यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर
19 करो जरा, आयोटा टू दी पावर 9 प्लस आयोटा टू दी पावर 19। अब देखो इस क्वेश्चन को कई तरह से कर सकते हैं। एक तो आप क्या करो कि आयोटा का पावर 9 कॉमन ही ले लो, उससे भी हो सकता है। अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग करके चेक करो। 4 के फैक्टर में करना चाहते हो 4 के फैक्टर में करो, 2 के फैक्टर में करना चाहते हो 2 के फैक्टर में करो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो इसको मैंने लिखा आयोटा का पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, ठीक है। और फिर मैंने लिखा इसको आयोटा का पावर, अब 19 को क्या करो 4 से डिवाइड करो जरा, 19 है ना, 4 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 4, 16 और ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो इसको मैंने लिखा आयोटा का पावर 16 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा क्यूब। चलिए आयोटा का पावर 8 क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, और प्लस में आ जाएगा आयोटा का पावर 4 का पावर 4 और आयोटा क्यूब। मैंने बताया था कि आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ये आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा, तो ये तो आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1। तो आंसर मेरे को 0 आता हुआ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। आंसर क्या आ जाएगा 0, बात खत्म, ठीक। अब इसी टाइप में फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आयोटा का पावर 4, इसका वैल्यू लेके आओ, करो जरा। देखो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि तुमको a प्लस बी का पावर 4 आना चाहिए, जो मैं कंफर्म हूँ कि जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। तो उस रास्ता को छोड़ दो। दूसरा एक और रास्ता है डिमाइवस थ्योरम का रास्ता, तो वो भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है और तो वो भी यूज़ नहीं करेंगे। तीसरा एक रास्ता है सबसे सिंपल रास्ता कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो a का पावर 4, तो इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे साधारण मेथड क्या है, सबसे साधारण मेथड ये है कि इसको ऐसा लिख दिया a स्क्वायर और इंटायर का स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो तुम सबको आता ही है। नहीं आता है तो मुंह पे पानी मारो, शीशे के सामने जाओ, चेहरा देखो, बोलो लानत है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है। तो इसको ऐसा किया, इसको ऐसा लिखा मैंने 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इंटायर का स्क्वायर, ठीक। ये मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ जिनको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता, मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास 11th में। जो दूसरे रास्ते में उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, नहीं भी आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी सेहत भगवान करे बनी रहे, मजबूत रहें, वो लगे रहें, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ता है उससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ऐसा शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा, वो हटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। मगर मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ कि जो पढ़ रहे हैं 11th में पढ़ रहे हैं, उनको अगर नहीं आ रहा है तो ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। आपको कोरोना से तो भगवान बचा भी लेगा, मगर तुम डुबा दोगे सब कुछ। तो चलो देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो जल्दी जल्दी। अच्छा माइनस है तो माइनस का बोलो, a स्क्वायर तो 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप समझ गए होंगे इतना लिखने पे। इसको तो मैं काट दूंगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो क्या बच रहा है मेरे पास, -2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद आंसर लिख लेंगे आप लोग, लिख डालिए। अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसी क्वेश्चन को आप ट्राई करो प्लस करके, ठीक है। लास्ट के स्टेप में थोड़ा सा बस फर्क आएगा। सेम ही आएगा, जो भी आएगा तो आप उसको चेक कर लेना कि सेम आ रहा है अलग आ रहा है।
ठीक। तो आज की जो क्लास है उसका अगर हम लोग समरी देखें तो समरी क्या क्या था, हम लोगों ने बात शुरू की थी एक इक्वेशन पे, और वो इक्वेशन कैसा था, x² + 1 = 0, और इसको अपने को सॉल्व करना था। बहुत सारी बातें हैं, बट अभी अपने काम की जो बात उसमें ये है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का, क्योंकि इस चैप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, तो सीधी सी बात है कि क्वाड्रेटिक का भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो रहा ही होगा। तो आज हम लोगों ने सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो उसके जो रूट्स होंगे, उसके रूट्स क्या होंगे, उसके रूट रियल नहीं होंगे। उसके रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे। पहली बात तो ये सीखी हम लोगों ने कि अगर क्वाड्रेटिक का डी निगेटिव है तो उसके रूट रियल रूट नहीं होता है। फिर अगर कि कोई क्वाड्रेटिक दिख गया जिसका डी निगेटिव है तो तुम आंख बंद करके बोल दो कि इसके रूट क्या है, रियल रूट तो इसके नहीं होंगे या रियल सॉल्यूशन इसका नहीं होता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाया और वहाँ से जो एक सिंबल था कि √-1, √-1 को हम लोगों ने क्या बोला, आयोटा बोला। जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जड़ है वो यही है, और ये एक अरेंजमेंट है। ठीक है, मैथ्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, एक बेसिक एक अरेंजमेंट है। जैसे जो कोई नंबर है, तो दुनिया में जितने भी नंबर आप जानते हैं वो क्या है, अरेंजमेंट ही तो है। ठीक है, आपने मान लिया, पूरी दुनिया ने मान लिया कि इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, इसको 10 बोलेंगे, तो ये बेसिक अरेंजमेंट है। तो उसी तरह से नंबर सिस्टम में √-1 = आयोटा, ये अरेंजमेंट है और बहुत कमाल का अरेंजमेंट है। इससे दुनिया के डेवलपमेंट में, दुनिया के विकास में या फिर मानव जाति के ग्रोथ में, सिविलाइजेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ है। जब से ये आया है तब से इतने कहर ही मचाया है। ठीक है, चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं, उलझती ही जा रही हैं। वैसी चीज़ें जिसको हम समझ नहीं पाते तो उसको भी समझ पा रहे हैं। तो √-1 ये पहला। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, जैसा कि नाम से ही है कि कुछ मिली जुली सरकार है उसकी, तो उसको हम लोगों ने बोला a + ib या फिर x + i/y। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि a और b कैसे नंबर हैं, ये रियल नंबर है। चूँकि b के साथ आयोटा लगा है इसलिए उसको इमेजनरी पार्ट बोलते हैं, a के साथ फ्री फ्रॉम आयोटा है तो उसको रियल पार्ट बोलते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को आर्गेंड प्लेन बोलते हैं। ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच का जो दूरी है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको जैसे आपने रिप्रेजेंट किया तो ओरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉडुलस क्या होगा, अगर ये नंबर है a + आयोटा b तो मॉडुलस क्या आएगा, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। यही याद रखो, x y में कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा, a b में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मॉडुलस जो हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये z हो गया तो ये आ गया mod z। तो mod z क्या होता है, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आता है मॉडुलस। मॉडुलस जो है वो पॉजिटिव नंबर आएगा, कभी भी निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस है। ये पूरा का पूरा कहानी समझाया आपको। फिर उसके बाद आपको एक और कंसेप्ट समझाया, वो समझाया कि थीटा, tan थीटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो क्या आया था, y/x आया था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आयोटा के जो पावर है, आयोटा के पावर का बिहेवियर कैसा होता है, कि आयोटा का पावर अगर 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, तो उसके लिए एक जनरलाइज फार्मूला आपको बताया। फिर आपको बताया कि आयोटा का अगर 4 सक्सेसिव पावर है, उनका एडिशन है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि नीचे में आयोटा अपने को समझ में नहीं आता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है नीचे में जिसमें आयोटा हो तो आपको उसको रेशनलाइज करना ही करना है, नीचे से आई का टर्म हटाना ही हटाना है। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करते हैं ये समझाया। रेशनलाइज किस तरह से करते हैं कि हमेशा ये ट्राई करेंगे कि डिनोमिनेटर में a² - b² टाइप का कुछ फैक्टर जनरेट हो जाए। तो अगर a + b अवेलेबल है तो a - b से मल्टीप्लाई किया, a - b अवेलेबल है तो a + b से। तो यहाँ चूँकि हम लोग कॉम्प्लेक्स की दुनिया में हैं तो कॉम्प्लेक्स की दुनिया में हम लोग ऐसा सोचें कि अगर नीचे में अगर ऐसा अवेलेबल है
1 प्लस आयोटा बी, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए या फिर इसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या करेंगे, ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, सॉरी माइनस, ठीक। और अगर ये अवेलेबल रहता तो इससे मल्टीप्लाई करते, सीधी बात है। फंडा क्या है कि नीचे में कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का जनरेट हो जाए, तो उसके लिए क्या है कि एक फैक्टर अवेलेबल है तो दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा। इस पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखा। अब आपका होमवर्क ये होगा कि आपके पास जो एनसीईआरटी की जो बुक है, उस बुक को आप एक्सरसाइज 5.1 उस बेसिक एक्सरसाइज है, उसको आप ट्राई करेंगे घर पे बैठ के आराम से, खुद से जितना समझाए। पहले चैप्टर में बस वही है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का डिटेल्ड सॉल्यूशन वहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके आगे के कंसेप्ट पे हमारी बातें चलती रही। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर याद करते रहिए, ठीक है। नहीं पढ़ोगे कोरोना से बचोगे, मगर पढ़ाई से नहीं बच सकते। पढ़ना तो है ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।